ऐसे आदमी की कहानी है जिसने नाग से दोस्ती की। नाग ने दोस्ती के बदले उसको बहुत बड़े तोहफे दिए। वो आदमी गरीब से अमीर हो गया, लेकिन अपने लालच की वजह से उसने सब कुछ खो दिया। सस्पेंस से भरपूर अनोखे वाकयात सुनकर आप हैरत ज़दा रह जाए। मेरा ताल्लुक बिहार से है। ये वाकया उस वक्त का है जब मेरे गांव में बिजली नहीं आई, इसलिए गर्मी में घर के बाहर सो जाते थे। पहाड़ी इलाका था, इसलिए सांप बहुत थे जो रात को सैर करने चलाते। वो कहना था कि सांप से ज्यादा बच्चों का खौफ होता था। ज्यादातर मर्द घर से बाहर सोते थे, इसलिए आपस में गपशप करते रात देर से सोते थे। ऐसी ही एक रात थी जब सांपों का जिक्र होने लगा। किसी ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में इतने सांप मारे हैं। दूसरा आदमी भी अपने मारे गए सांपों की गिनती बताने लगा। इससे एक बुजुर्ग आदमी ने सवाल किया, सांप और नाग से दुश्मनी की बात तो करते हैं, क्या किसी ने नाग से दोस्ती भी की है? इस सवाल ने सब नौजवानों को हैरान कर दिया और सोचने लगे कि कैसा सवाल है। सांप तो सिर्फ इंसानों को मारने ही आते, कभी शिकार कर लेते हैं और कभी खुद शिकार हो जाते हैं। नाग और इंसान की दोस्ती मुमकिन नहीं। लेकिन वह बुजुर्ग आदमी मुस्कुराया और कहा, बेटा ऐसा मुमकिन है, लेकिन इंसान फितरतन लालची है और इस लालच की वजह से अल्लाह की बनाई दूसरी मखलूकात में भी बदनाम हो जाता है। ये वाक़या मेरे दादा का है, उन्हीं की ज़ुबान सुनाता हूँ। मैं अपने माँ बाप का अपना बेटा। हमारी कुछ ज़मीन है जिस पर मौसम के हिसाब से कुछ ना कुछ कार्य करते रहते थे। गांव वालों को मालूम होगा कि किसानों के लिए फसलों की आपाशी क्या ही वक्त है, और गांव वालों की पानी की बारियां लगना भी आम सी बात है। बारिशें ना हो तो ये पानी किसी नेमत से कम नहीं है, लेकिन इस बार बारिशें खूब हुई थी और फसलों में पहले ही बहुत ज़्यादा पानी खड़ा था और फिर भी मुसलसल बारिश हो रही थी। हमारी पानी की बारी भी आ गई थी। अब्बू जी ने मुझसे कहा, जाओ कुछ इंतज़ाम करो कि फसल को मज़ीद पानी ना लगे। कुदरत से मिलने वाला पानी ही उसके लिए बहुत ज़्यादा था। मैं इस सिलसिले में आधी रात को ही घर से निकल। चांद की 14वीं रात थी, इसलिए हर चीज़ रात को भी वाज़ह नज़र आ रही थी। पानी का बहाव फसलों से दूर करके जैसे ही घर वापसी का सोचा तो एक तरफ नजर पड़ी और मैं हैरान रह गया। ये मंजर मेरे लिए नया था। दो नाग आपस में मस्तियां कर रहे थे। शायद वो नाग और नागन थे। मुझे फौरन बुजुर्गों से सुनी बात याद आई कि अगर चांद की 14वीं रात को नाग और नागन मिलाप कर रहे हों तो अगर इनको डिस्टर्ब करे कोई तो वो उससे इंतकाम लेते हैं, लेकिन अगर इन पर कोई कपड़ा डालकर टांक दिया जाए तो वो खुश होकर इनाम भी देते हैं, और ख़ास तौर पर ये कपड़ा अगर काला हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन मेरा खौफ से बुरा हाल था। फिर अल्लाह का नाम लेकर सोचा कि शायद यही मेरी किस्मत बदलने का बेहतरीन वक्त है। हिम्मत की और कंधे पर रखी चादर इन पर डालकर घर की तरफ दौड़ लगा दी और किसी को घर आकर कुछ ना